नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लेके हाजिर हैं 53,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सेवकाओं की भर्ती जो है वो चालू हो चुकी है और ये 15 मई तक इसकी जो है डेट आई हुई है। 45 दिनों में पूरी भी करनी है। एक खबर और हम आपको बताते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के चयन की प्रक्रिया तय हो चुकी है। तो इसमें मेरिट लिस्ट कैसे ली जाएगी, कैसा जोड़ा जाएगा, ये हम आपको बताते हैं। और एक खबर हम आपको बता देते हैं, बाल विकास परियोजना ये है 22 मार्च को लेटर निकला हुआ था। 22 मार्च को समस्त कार्यक्रम जिलाधिकारी के लिए उत्तर प्रदेश से है। तो सबसे पहले हम आपको लेटर पढ़ के सुना देते हैं कि लेटर में क्या है। तो ये स्कूल फॉर शिक्षा परियोजना निदेशक महामंत्री जो है दिनांक 29 जनवरी 2021 द्वारा अवगत कराया गया है इस लेटर से कि मंडलीय सर्वेक्षण किया जाएगा जो कि परिषदीय विद्यालय की भू सीमा के अंतर्गत अवस्थित हो। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वे के रोस्टर में आपको भी अवगत कराएंगे तथा सर्वे का डेटा आपके साथ साझा किया जाएगा। सेक्टर के अनुसार आवंटित विद्यालयों की निर्धारित समयावधि 100% रूप से सत्यापन भी किया जाएगा। रोस्टर जिलाधिकारी बेसिक जिलाधिकारी से प्राप्त करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री रोस्टर के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र के सर्वेक्षण के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगी। प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों का जियो टैग सर्वेक्षण विद्यालय में अव्यवस्थापना सुविधाओं की सुदृढ़ीकरण और संतृप्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार सर्वेक्षण में संबंधित समस्त आंगनवाड़ी पूर्व पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्ष पूर्वक, त्रुटि रहित एवं संबंध से बद्ध रूप से दिनांक 15 मार्च 2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराई जाए। अतः आप बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित करें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण के दौरान पूर्ण सहयोग देना सुनिश्चित करें। तो यह शिक्षा विकास परियोजना जो है निर्देशित किया गया है कि जो सर्वेक्षण पूर्ण करने के लिए इसमें है कि शिक्षा विभाग द्वारा जो किए जा रहा है तो उसका सहयोग आंगनवाड़ी का। ये लेटर उसी के उपलक्ष्य में था। तो आइए हम भर्ती की खबरें जान लेते हैं। एक खबर हम आपको और दिखा देते हैं, ये है आवश्यक सूचना। एक देखिए किन्होंने पोस्ट किया, फेसबुक पर पोस्ट किया था किसी ने कि समय रहते उपचार नहीं हुआ तो शिक्षा मित्र बिना आदेश के विद्यालय से भागने को मजबूर हो जाएंगे। तो ये शिक्षा मित्रों के लिए थोड़ा वो है, क्योंकि एक तरफ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और दूसरी तरफ शिक्षक तैयार हो रहे हैं। कक्षा 1-2 तक का मालिकाना हक आंगनवाड़ी व कक्षा 3-4-5 तक का मालिकाना हक शिक्षकों को सरकार सौंपने जा रही है। शिक्षा मित्र के साथ बड़ा धोखा हो सकता है। सरकार हमेशा के लिए अपना कांटा निकाल सकती है, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। मतलब ये इसमें है कि कक्षा 1 से 2 तक का जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा मालिकाना वो आंगनवाड़ी हो गया, उसके बाद आंगनवाड़ी पढ़ाएंगी। और जो ऊपर के क्लास के हैं 3 से 4-5 तक तो वो शिक्षकों को जो टीचर हैं उनके जिम्मे हो गया है। तो उनमें जो बचे हैं शिक्षा मित्र उनका काम क्या होगा, या तो वो आंगनवाड़ी का सहयोग करेंगे या तो फिर प्राइमरी से वो निकाले जाएंगे। वही है, इसमें किसी ने पोस्ट किया है, देखो जो होता है आगे। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो ये 53,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की सेवाओं की जो भर्ती निकली थी वो जो है फिर से आ चुकी है। CORF और RFO ACF 2019 में 51 को मिली सफलता। ये प्रयागराज से खबर है। लोक सेवा आयोग सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी आरोप परीक्षा 2029 का अंतिम परिणाम बुधवार घोषित कर दिया है। ACF के 2 और आरोप के 53 कुल 55 पदों के सापेक्ष 51 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। सचिव जगदीश के अनुसार WS के 4 पद उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण खाली रह गए हैं। 36 रूप से आरक्षित 2 दिव्यांग की रिक्तियों के सापेक्ष कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण काल्पनिक रूप से अग्रणी किए जाने की संस्तुति की गई है। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। परिणाम से संबंधित प्रांतांक और श्रेणीवार पदवार कटऑफ अंक की सूचना आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र प्रदर्शित की जाएगी। संवाददाता से खबर है, जो हमने इतना बताया, खबर निकल के आ रही है लखनऊ से। तो आंगनवाड़ी और में कार्यकर्तियों सेवकाओं के रिक्त पद जो 53,000 की भर्ती थी वो 15 मई तक की जाएगी। 15 मई तक इसके लिए विज्ञापन जिला स्तर पर निकाला जाएगा। जिला स्तर पर विज्ञापन निकाला जाएगा। 29 जनवरी को जारी शासनादेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी करनी है।
जो इसकी भर्ती प्रक्रिया है वो 45 दिन में पूरी होनी है। और भर्ती विज्ञापन 3 दिन के अंदर निकाला जाएगा। 3 दिन के अंदर निकाला जाएगा, यानी 15 मई तक भर्तियां पूरी की जानी है। जिलों को केंद्रवार व आरक्षण व रिक्त पदों का विवरण जिलावार तय करते हुए वेबसाइट पर भरने का आदेश दिया गया है। जिलों को केंद्रवार व आरक्षण व रिक्त पदों का विवरण जिलावार तय करते हुए वेबसाइट पर भरने का आदेश दिया गया है। कार्यकर्त्रियों के लिए न्यूनतम हाई स्कूल व सहायिकाओं के लिए न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। विभागीय वेबसाइट पर आवेदन पत्र का प्रारूप जारी किया गया है। इन पदों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। वहीं मेरिट तैयार करने के स्नातक तक के अंकों को शैक्षिक गुणांक में जोड़ा जाएगा, लेकिन इससे ऊपर की योग्यता के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। चूँकि कार्यकर्त्रियों की भर्तियाँ 2011 के बाद हो रही है, 2011 के बाद जो ये भर्तियां हो रही हैं, इतना लंबा समय बीत जाने के बाद अब आरक्षण तय करने में दिक्कतें हो रही हैं। जिलों में जनवरी से रिक्तियों की संख्या व आरक्षण तय करने की कवायद की जा रही है, ताकि निर्देशालय स्तर पर रिक्तियों की संख्या घोषित की जा सके। और उसमें मेरिट लिस्ट जो है कैसे जोड़कर बनेगी ये जान लेते हैं। तो ये मेरिट लिस्ट है जो है ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक के अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर आएगा उसे ही अंक माना जाएगा। जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक मतलब बीए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीए तीनों को जोड़कर जितना अंक आपका आता है नंबर, उसको 10 से आपको विभाजित करना है, भाग देना है। जितना अंक आएगा वही संख्या आपका माना जाएगा। जैसे कि मान लो आपका स्नातक के बाद अंक नहीं, और उसके बाद जैसे बीए करे हैं, कोई एमए किया हुआ है या कुछ और है, तो वो उसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ बीए तक का जोड़ा जाएगा। जैसे हाई स्कूल में 45% अंक है, तो इसमें 10 से विभाजित करने पर 4.5 होगा। इसी तरह दोनों परीक्षाओं के अंक जोड़े जाएंगे, तीनों परीक्षाओं के अंक जोड़े जाएंगे, हाई स्कूल, इंटर और बीए। जैसे कि आपका अगर 50% हाई स्कूल में बना हुआ है और इंटर में 52% बना हुआ है, तो कुल टोटल मिला के 50, 50, 100 और 110 50, 50, 100, 102 102 को हम 10 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 10.100 10.2 आएगा। 10.2 मतलब 10 नंबर दिया जाएगा। और जैसे कि हाई स्कूल या इंटर है, जैसे आपका है, अगर हाई स्कूल में आपका अगर मान लेते हैं 55 है या 60 ही है, आपका मान लेते हैं हाई स्कूल में 60 है, इंटर में आपका 50 है, तो 6, 5, 11 यानी 110 हो गए। उसके बाद बीए में आपका मान लो आपने बनाया 55%, बीए में 50% आपका हुआ है, 110 और 50, 10, 60 हो गया। मान लो 50 उसमें है, 60 हो गया, तो इस तरह करके आपको 160 हो गया। 160 को आप 60 से विभाजित करेंगे, 10 से जब विभाजित करेंगे तो तो आपका 16 आएगा, 16 नंबर। तो इस तरह करके आपका नंबर जोड़ा जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और आगे है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के चयन के लिए बनने वाली चयन समिति में अब महिला अधिकारी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। जो चयन होगा वो महिलाओं अधिकारियों के द्वारा होगा। वहीं चयन के लिए पहली वरीयता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य को दी जाएगी। जो परिवार के सदस्य गरीबी रेखा से नीचे जो सबसे आते हैं, उन्हीं का पहला जो होगा वही होगा चयन, पहली वरीयता उसको दी जाएगी। उसके बाद बाकी सब आते हैं, विधवा हैं या आंगनवाड़ी है, जैसे कि सहायिका है, सहायिका के पद से आंगनवाड़ी में जाना चाहती हैं, तो इस तरह करके आएंगी। तो यहाँ पे जो है चयन के लिए शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी की आय सीमा 56,460 रुपये और गांव में 46,080 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा 62 वर्ष की होने पर सेवाएं स्वतः खत्म हो जाएंगी। प्रदेश में लंबे समय से 50,000 पद रिक्त हैं, 50,000 पद खाली हैं प्रदेश में। इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार की अपर मुख्य सचिव एवं राधा चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया का पुनः निर्धारण कर दिया है। इसके अलावा पहले की योग्यता पूर्वत रखी गई है। हाई स्कूल पास युवतियाँ ही आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यकर्त्रियों तैनात की जा सकेंगी। सहायिका के लिए शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 5वीं पास रखी गई है। इन पदों पर चयन के लिए आयु सीमा 21 से 45 वर्ष है।
वहीं सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद पर चयन के लिए उम्र सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है। 5 वर्ष सहायिका के पद पर काम करने वाली ही कार्यकर्त्रियां पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। चयन इसमें जो होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा कि मेरिट कितना आपका बना हुआ है, तो उसके आधार पर हो सकता है। तो आई हो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।